फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि पीआईए प्राइवेटाइज हो गई है। प्राइवेटाइज होने का मतलब गवर्नमेंट ने अपना स्टेक सेल आउट कर दिया किसी प्राइवेट एंटिटी को और ये आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने खरीदा है। अब सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है? बहुत ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो 75% की प्राइस कही जा रही है वो 135 अरब है, 135 बिलियन है। इसका मतलब पूरी 100% की जो प्राइस बनती है वो 180 बनती है। तो 135 में से 10 अरब गवर्नमेंट को मिलेंगे तो लोग कह रहे हैं बहुत कम है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि इस चीज़ से आपकी जान छूट रही है जो धस रहा था अंदर, यानी आपका 100 अरब का साल का लॉस हो रहा था। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, हम लोग रेशियोज वगैरह पढ़ाते हैं बिजनेस में, तो हम कहते हैं जो लॉस मेकिंग इदारे होते हैं ना, तो वो ऐसे हैं कि आप जल्दी से जल्दी उससे जंप लगा के उतर जाओ। यानी अगर एक इदारा कंटिन्यूस लॉस में है तो अब आप जितना वो आगे काम करेगा ना, जितनी एक्टिविटी बढ़ाएगा उतना धसता जाएगा और जमीन के अंदर धसता जाएगा। तो एक तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो ये कहता है कि बाकी 25% जो कि जिसकी वैल्यूएशन बन रही है 45 अरब, तो यही जो सक्सेसफुल बिडर है ना, ये 90 डेज के अंदर खरीद सकता है। तो अगर इन्होंने खरीद लिया तो गवर्नमेंट के 10 अरब तो एक आ गए, 45 अरब और आ जाएंगे। लेकिन अब मैं अपनी एडवाइस देता हूँ, मैं ये बोलूंगा, देखें आप, अब आपने 75 अरब का जो 75% का जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था वो एक प्राइवेट एंटिटी को दे दिया जो इतने बड़े पैसे लेके और इतने बड़े लेवल के साथ उसके अंदर फौजी फर्टिलाइजर और सब मिलकर फौजी ग्रुप और सब उतर रहे हैं। तो यार वो लोग तो इस एयरलाइन को उठाएंगे, पक्की बात है, इसको उठाएंगे। तो जब और वो पूरी कंपनी को उठाएंगे तो उसमें 25% वैल्यूशन तो आपकी है। तो उसूलन होना ये चाहिए था कि अब गवर्नमेंट वो 25% वैल्यूशन खुद रखे। यानी अच्छा ये होगा पाकिस्तान के लिए कि गवर्नमेंट के पास वो 25% वैल्यूशन हो, क्योंकि अब अल्टीमेटली वो चीज़ उठ जाएगी। अब बात करते हैं कि पीआईए के पास, पीआईए के बारे में ये कहा जाता है कि इनके पास न्यूयॉर्क में भी होटल थे और इनके पास इतनी ज़मीन है और ये वो। तो भाई क्या ये सब चीज़ें बेच दी हमने ना? इन्होंने सबसे पहले उसको अलग कर दिया, जितनी भी रियल एस्टेट वगैरह थी वो पीआईए से हटा के अलग कर दी गई। ये सिर्फ ऑपरेशनल चीज़ें भी की हैं और पीआईए के प्रॉब्लम उसके ऑपरेशंस में ही था। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो नई जो मैनेजमेंट आएगी ना, वो इसकी एचआर को, एम्प्लॉइज वगैरह को, इनको लाजमी चेंज करेगी और होना भी चाहिए। उसमें बहुत बड़ा मेजर चेंज आने, क्योंकि पास में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल भर्तियां भी हुई हैं, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी के इशूज़ और ये सब चीज़ें आपके सामने थी जो हैं। लेकिन आपको पता है जब टेक ओवर यानी चलता हुआ बिजनेस जब खरीदा जाता है ना, तो उसमें बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे एक अभी फ्रेंड है, उन्होंने अपना चलती हुई ऑडिट फर्म यूएई में बेची है। तो वो कहते हैं, मैं वो सर्विस इदारा है, तो उसने ऐसे एग्रीमेंट भी साइन किए कि अब वो कई सालों तक उस पूरे यूएई में ये सर्विस बेच नहीं सकता, क्योंकि नाम पे चल रही होती है ना। फिर वो बेचने के कुछ सालों तक उस फर्म की हेल्प भी कर रहा है। तो भाई ऐसे एग्रीमेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ भी एक एग्रीमेंट की एक शक ये भी है कि भाई आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को पहले 12 महीने में फायर नहीं कर सकते। हाँ, 12 महीने बाद आप छांटी करो, उसमें से जो काम के लोग हैं उनको रखो और बाकियों को छुट्टी करो। अच्छा, पीआईए के उठने की एक वजह हो सकती है, देखो डोमेस्टिक एयरलाइन में तो अभी पीआईए को कंपटीशन है, बहुत अच्छी अच्छी एयरलाइंस और भी आ गई हैं, लेकिन इंटरनेशनल में पीआईए गेम कर सकता है। क्यों? अगर आपको भी इंटरनेशनल सफर करना है तो अगर आप एमिरेट्स के थ्रू और लंदन जाते हो या आप कतर एयरवेज के थ्रू जाते हो तो बीच में कनेक्शन होता है। पीआईए ये कर सकती है कि डायरेक्ट फ्लाइट, जैसे अब कहा जा रहा है शायद अप्रैल में डायरेक्ट आपको ब्रिटेन का वो एक्सेस मिल जाएगा कि डायरेक्ट एयरलाइन हो गई। इसी तरह और डिफरेंट नॉर्थ अमेरिका और डिफरेंट जगहों पे डायरेक्ट एयरलाइन की कहानी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी एयरलाइन कंपैरेटिवली उठ जाएगी। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। के पास अभी 38 एयरक्राफ्ट कहे जा रहे हैं जो बुक्स में नजर आ रहे हैं, लेकिन 18 ऑपरेशनल है। तो एजिंग एयरक्राफ्ट का भी मसला है, तो कुछ एयरक्राफ्ट आपको चेंज भी करने होंगे। तो दुआ है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो ये चीज़, और ये डेफिनेटली जो नए बायर्स हैं उनके लिए भी अच्छा हो। थैंक यू।